हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के बारे में बताऊंगा, जिसे हम एसडीएम भी कह सकते हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट क्या होता है, क्या काम करता है और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की सैलरी क्या होती है, इन सब चीज़ों का डिस्कशन मैं इस वीडियो में करूंगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कलेक्टर क्या होता है। दोस्तों, जिस प्रकार कलेक्टर एक ज़िले का मालिक होता है, सेम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी अपने संभाग का एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करूंगा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट क्या होता है, उसकी सैलरी कितनी होती है, वो कैसे बनते हैं, और दोस्तों एसडीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, इन सब चीज़ों का डिस्कशन मैं इस वीडियो में करूंगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले लेते हैं कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता क्या है। दोस्तों, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होता है, किसी भी स्टेट का एक किसी भी डिवीज़न का अपने संभाग का एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अपने डिवीज़न का एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है और इसके साथ वो एक कलेक्टर भी होता है। दोस्तों, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनने के लिए आपको स्टेट पीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। दोस्तों, एक बात आप याद रखना कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अपने डिवीज़न का एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है और स्टेट पीएससी का भी एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है। दोस्तों, इसके अलावा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का काम होता है कि लैंड से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड होते हैं वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के अंडर में रखे जाते हैं। इसके अलावा लैंड भूमि से संबंधित जितने भी व्यापार किए जाते हैं उन पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का पूरी तरह से सुपरविजन रहता है। दोस्तों, ये तो हो गया सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता क्या है। अब मैं आपको उसके काम के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट काम होता है कि कहीं भी आपदा आ गई है उसको कैसे रिलीफ कराना है, कैसे उसे मेंटेन करना है और उनसे कैसे रिहेबिलिटेट करना है, ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का ही काम होता है। इसके अलावा अपने संभाग में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन करना सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का काम होता है और लैंड से संबंधित जितने भी रिवेन्यू है उसको कलेक्ट करना सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का ही काम होता है। इसके अलावा दोस्तों, अपने डिवीज़न में इलेक्शन को कंडक्ट कराना, पूरी तरह से उचित और फ्री इलेक्शन को कंडक्ट कराना एसडीएम का काम होता है। और यदि उसके डिवीज़न में संभाग में कहीं सूखा पड़ गया तो उसे सर्वे करना और जितना क्षतिपूर्ति होती है, जितना मुआवजा बनता है किसानों को प्रोवाइड कराना एसडीएम का ही काम होता है। इसके अलावा दोस्तों, जो लैंड से संबंधित पूरे रिकॉर्ड होते हैं उसके मेंटेनेंस करना और कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, जैसे फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गई, तो उसे बचाना, आपदा प्रबंधन करना एसडीएम का काम होता है। इसके अलावा दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जैसे यदि कोई शादीशुदा लड़की है जिसकी 7 ईयर के अंदर अननेचुरल डेथ हो गई है तो उसका पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो दोषी पाए जाते हैं उनको सज़ा दिलवाना एसडीएम का काम होता है। इसके अलावा संभाग में कहीं मेजर एक्सीडेंट जैसे फायर हो गई हो और कहीं दंगा हो गया हो या फिर आपदा आ गई हो तो उसको कैसे मेंटेन करना है, उसकी इन्वेस्टिगेशन एसडीएम के ही अंडर में होता है। दोस्तों, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, यहाँ पे पूरी तरह से निगरानी रखना, मेंटेनेंस करना एसडीएम का काम होता है। इसके अलावा बहुत सारे के सर्टिफिकेट जैसे हो गए कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट स्टूडेंट को प्रोवाइड कराना एसडीएम का ही काम होता है। दोस्तों, इसके अलावा हमारी जो इन्वेस्टिगेशन करना, यदि कोई व्यक्ति जिसकी लॉकअप में डेथ हो गई या पुलिस लॉकअप में या जेल में डेथ हो गई हो तो वहाँ भी इन्वेस्टिगेशन करना और जो दोषी पाए जाते हैं उनको सज़ा दिलवाना एसडीएम का ही काम होता है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का ही पूरी तरह से ये काम होता है। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारी कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी होती है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाती है उसको कोऑर्डिनेट करना और जो प्लान बनते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना एसडीएम का ही काम होता है। और दोस्तों, यदि हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के काम को एक नज़र में देखें तो रिवेन्यू फंक्शन, वर्क, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराना, मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना, ड्राइविंग लाइसेंस को इशू करना और रीन्यू करना एसडीएम के काम के अंडर में आता है। इसके अलावा आर्म लाइसेंस को इशू करना, रीन्यू करना एसडीएम के अंडर में आता है। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे के सर्टिफिकेट जैसे एसटी, एससी, ओबीसी इत्यादि डोमिसाइल को इशू करवाना एसडीएम के अंडर में आता है। दोस्तों, ये तो हो गया सब डिविजनल मजिस्ट्रेट काम। अब दोस्तों, मैं आपको उसको बताऊंगा कि उनको फैसिलिटीज़ क्या मिलती है। दोस्तों, एसडीएम को जो फैसिलिटी पहली जाती है अकोमोडेशन, एसडीएम को सेल्फ अकोमोडेशन दिया जाता है। इसके अलावा उनके स्टाफ को फ्री या कॉस्ट में अकोमोडेशन दिया जाता है। इसके अलावा सिक्योरिटी दी जाती है और हाउस हेल्प के लिए कुक और गार्डनर भी दिए जाते हैं और ऑफिशियल व्हीकल तो दिए जाते हैं। इसके अलावा टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी प्रोवाइड की जाती है। उनका कनेक्शन जो पूरा दिया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा उनको जो बिल होती है वो पेड किया जाता है। इसके अलावा दो स्टैंडर्ड क्लास के अकोमोडेशन दिया जाता है। जब कहीं वो अदर स्टेट में ऑफिशियल विजिट के लिए जाते हैं तो उनको एक स्टैंडर्ड क्लास का अकोमोडेशन दिया जाता है। इसके अलावा फैसिलिटीज ऑफ स्टडी लीव और जॉब सिक्योरिटी, जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि एसडीएम जो होता है वो स्टेट पीएससी का एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है। तो दोस्तों, जो एसडीएम है वो उसकी जो सिक्योरिटी है पूरी तरह से सेफ रहती है, उनकी जॉब सिक्योरिटी रहती है। दोस्तों, लास्ट में उसकी जो वाइफ है एसडीएम की, उसको भी पेंशन के प्रावधान किया गया है। दोस्तों, ये तो हो गई उनकी पोस्टिंग। अब मैं आपको बताऊँगा कि इनकी पोस्टिंग के बारे में तो हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इनकी पोस्टिंग क्या होती है। जैसे एसडीएम जो रहता है, एसडीएम के बाद वो रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर बनेगा। इसके बाद वह असिस्टेंट कमिश्नर रिवेन्यू का बनेगा। इसके बाद वह डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर बनेगा। इसके बाद वह डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बनेगा।
इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन ऑफिसर बनेगा। और दोस्तों मैं आपको लास्ट में बता दूं कि लास्ट में वो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन, ये जो है ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की पोस्टिंग होती है कि वह एसडीएम के बाद क्या क्या बनता है। दोस्तों लास्ट उसकी जो पोस्टिंग है वो है असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन। दोस्तों अब मजिस्ट्रेट इतना सारा काम कर लिया, उसकी पोस्टिंग करवा लिया, तो दोस्तों अब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को सैलरी कितनी मिलेगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की जो बेसिक पे होता है वो है 53,100 रुपये आफ्टर 7th CPC। और उससे बहुत सारे अलाउंस जैसे डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, सिटी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और इत्यादि अलाउंसों को मिला दिया जाए तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की सैलरी 61,500 से लेकर 71,784 तक होती है। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरी हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए बी से बी अलर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।